मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड परीक्षा 12th क्लास 2040 के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो है 2022 में आया हुआ क्या क्वेश्चन है, देखिए। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 ऊर्जा की कक्षा में 6.6 10 टू द पावर मीटर पर सेकंड की चार्ज से गति कर रहा है। कक्षा में धारा ज्ञान कीजिए। आपसे तुल्य धारा ज्ञान करने के लिए बोला गया है। जैसे कि हम धारा जानते हैं, धारा में होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी, यानी कि आवेश बढ़ते समय होता है। आवेश आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है एक 10 टू द पावर माइनस कूलम होता है। देखिए हमें निकालना है समय। समय बराबर अगर आप जानते हैं तो समय बराबर आप देखिएगा होता है आपका दूरी बटे चार। ये आपने देखा होगा, दूरी बटे चार। जब एक इलेक्ट्रॉन उसका न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो उसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा। तो आप देखेंगे फिजिकल डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी दूरी चलेगा यहाँ फिर आता परिधि। परिधि क्या होती है, बल्कि 2 पाई का है। तो यानी कि ये 2 पाई ही चलेगा। और कितनी चार्ज से चल रहा है, तो चार्ज है 6.6 10 की घात 4 मीटर पर सेकंड। तो जब हमारा क्या आ गया समय, तो ये हमारा आ गया आपका समय। मतलब मैं इसको अंकित रखूं, जो आपका ये धारा का मूल्य है आई बराबर है आवेश, और आवेश का मान 1/6 इंटू 10 की घात -19 बटे समय को आपको लिखना है 2 इंटू बाई। और देखिएगा आर, आर यहाँ पर दे रहा है 0.78 0.7 एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 की घात -10 मीटर होता है। तो जब मैं इसे कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो ये आपकी क्या आ गई त्रिज्या। अब यहाँ पर हम जैसे त्रिज्या रखेंगे 0.7 इंटू 10 टू दी पावर -10 घंटे। समय समय मिल जाएगा आपका 6.6 इंटू 10 की घात 4। अब देखिए ये में ये नंबर चला जाता है लड़ वाला, तो ये बच जाएगा आपका आई बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू 6.6 इंटू 10 की घात 4 अपॉन 2 पाई। अंदर देता हूँ मैं 22 से 7। देखिए 22 को यहाँ रहने देता हूँ, 7 को ऊपर देता हूँ यहाँ के बाद 0.7 10 की घात -10। ये 10 से ये 10 का बढ़ जाएगा, 22 से 3 बार बढ़ जाएगा। और देखिएगा 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक। और आपका आ जाएगा 2 से कटेगा ये 0.8 बार, ठीक है। जैसे कि आप देखिए तो आपको क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आई बराबर 0.8 इंटू 10 की घात माइनस 10 की घात -19 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 4 बटे 10 की पावर -10। इस 10 की पावर -10 से मैं क्या करूँगा, देखिए इस 10 की पावर -10 से मैं काट दूंगा तो आपका 10 की पावर -9 बचेगा, और ये प्लस है तो 10 की पावर माइनस आ जाएगा। आई यहाँ आ जाएगा 8 या 24 2.2 इंटू 10 की घात -5 एम्पियर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2010-2020 होगा बोर्ड परीक्षा में आया है उत्तर प्रदेश की। एक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 7 इंटू 10 टू दी पावर 10 की पावर -7 है। मान लीजिएगा 1 है 1 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर स्क्वायर है, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 10 की घात 28 प्रति मीटर की हुए। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार में धारा घनत्व और अनुगमन वेग पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो धारा घनत्व होता है, यानी जे से प्रेजेंट किया जाता है ऐसे धारा बट्टे क्षेत्रफल होता है। तो धारा का मान है 3.2 एम्पियर है, और क्षेत्रफल जो है 1 इंटू 10 की घात -7 है। जब ये 7 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की घात 7। ये आ गया आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका धारा घनत्व आ चुका है। अब अगर मैं बात करूँ अनुगमन वेग की, तो आई बराबर जो होता है वो होता है NEA/VT। ए को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये बन जाएगा I/A बराबर NEVD।
आई अपॉन ए जो होता है ये धारा घनत्व होता है, यानी जे करंट डेंसिटी, तो ये जे बन जाएगा बराबर एन ई ए। देखिए जे का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे रख देते हैं 3.2 इंटू 10⁻7 बराबर एन का मान आपको दे रखा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का 2 की घात इंटू 10 की घात 28, 2 इंटू 10 की घात 28 ई। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज आप जानते हो 10⁻−19, और एरिया आपको दे रखा है यहाँ पे देखिएगा, माफ कीजिएगा ये वीटी हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा आपका वीटी। ठीक है, अब मैं अलग से काटूं तो देखिए 1.6 से 2 टाइम्स कटेगा और 2 से 2 कट गया, यानी कि ये सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 1 बचेगा। अब पावर देख लेते हैं, 28 में से 19 जाएंगे तो आपका 7 बचेगा। कितना बचेगा? 8 और 1 9 बचेगा, और 9 यानी इधर बचेगा 10⁻7, इधर बचेगा 10⁻9 प्लस का इंटू बी। 10⁻7 से 10⁻9 कट जाएगा, 10⁻2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 10⁻2 इंटू वी डी। जब हम इसे नीचे लेकर आएंगे तो ये 1/10⁻2 वी डी हो जाएगा, इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका अनुगमन वेग आ जाएगा। आप इसे चाहें तो सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, 100 का गुणा करके, 100 का जैसे ही इसमें गुणा करेंगे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये 2 बार आया हुआ है, सवाल बहुत छोटा है, फॉर्मूले बेस पे हो जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार की लंबाई 3 मीटर है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन 8.5 इंटू 10 की घात 28 प्रति मीटर की होगा। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा तथा तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें दिया है 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर तथा धारा का मान दे रखा है 3 एम्पियर दे रखा है। ये लेटेस्ट सवाल है 2024 का, बहुत अच्छा सवाल है, कई सारे लोगों ने इसे गलत किया था, तो आइए से देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए सबसे पहले हम इसमें ये निकाल लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक तार है, पूछा ये है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर यहाँ जाएगा वो कितना समय लेगा। तो देखिए मैं आप ये तारा की लंबाई, ये जो तार है ये इसकी लंबाई हो गई, ठीक है, जो कि आपको दे रखी है 3 मीटर। ठीक, यानी कि आपने पढ़ा है समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे 4 होता है। अगर हमें यहाँ इसकी 4 पता पड़ जाए, दूरी तो हमें पता है 3 मीटर है, अगर इसकी 4 पता पड़ जाए तो हम समय निकाल सकते हैं, और 4 के लिए आपको निकालना पड़ेगा इसमें अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग का जो मान होता है आई बराबर एन ई ए वी डी, तो ये वी डी निकाल, तो आई का मान कितना दे रखा है 3 एम्पियर, एन कितना दे रखा है आपको 8.5 इंटू 10 की घात 28, ए कितना दे रखा है आपको एरिया, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये दे रखा है 2 × 10⁻⁻6। ई ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 10 की घात -19 ये होता है। वीडी आपको निकालना है, तो सबसे पहले हम यही पे सॉल्व कर लेते हैं पावर वगैरह। 3 इंटू, देखिए 28, पहले 6 में इसको जोड़ेंगे 25 आएगा माइनस का, 28 में से माइनस का 25 जाएगा तो 10 की घात 3 बचेगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 8.2 इंटू 1.6 और 10 की घात 3, ये हो गया वीडी। इस पूरे को उठा के नीचे ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, कर लेते हैं जरा इसे हम। वीडी वीडी बराबर आ जाएगा 3/8.5, और मैं इन दोनों को बड़ा कर दूं 3.2 इंटू 10 की घात 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको हटा के 2 पॉइंट हटाई तो ऊपर मैं 100 कर सकता हूँ, 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक, और इस 10 की घात 3 को ऊपर ले गया, तो वीडी बराबर आ गया 300/85 इंटू 32 10 की घात 3। ये हमारा वीडी है। अभी इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, जैसे ही ये वेग आया यानी कि चाल जो आई है हमारी, ये चाल, मैं इसको यहाँ रखता हूँ फॉर्मूले में, तो समय बराबर दूरी कितनी है हमारी 3 मीटर, चाल चाल कितनी आई है 300 इंटू 10 की घात 3, ठीक है, और आप कीजिएगा यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये देखिए प्लस जो है ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 300 इंटू 10 की घात -3 बट्टे 85 इंटू 32, ठीक है। अब आप एक काम कीजिएगा, समय निकालना है आपको,
आपको पता है ये सब ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 85 × 32। उसके बाद ये हो जाएगा 300, और ये 10⁻³ को भी पढ़ ले लेता हूँ, तो 10⁻³ हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, तो 3 से कटेगा ये 100 बार, यानी कि 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 10 के 3 जीरो थे, 2 जीरो कट गए तो एक 10 बचेगा। तो समय जो आएगा आपका वो आएगा 85 × 32 × 10, यानी आपको 85 का 32 में गुणा करना है। कर लेते हैं यहाँ पे 85 का 32 में, 10 11 8 2 18 16 और 1 17, 3 पंजे 15, एक हाथ से 3 अटे 24 और 1 25, 0 7 5 12, 1 2 5 7 2, यानी 2720, और एक जीरो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ जो समय आ रहा है वो 2720, और एक जीरो और लगा देंगे, सेकंड आ रहा है। क्या आ रहा है? सेकंड। अब मान लीजिए अगर मुझे इसे घंटों में बदलना है, ठीक है, तो घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। कितने होते हैं? 3600। ठीक है, तो 3600 सेकंड होते हैं, तो हम इसे क्या कर देंगे, 3600 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो ये अगर हम 7200 3600 सेकंड से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 घंटा 33 मिनट। देखिए, आप एक चीज देखिएगा, एक 3 मीटर के तार में पूरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है? 7 घंटा 33 मिनट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कई लोग इसे गलत कराते हैं, कई लोगों को मेथड नहीं पता होता, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 0.5 मिलीमीटर दर्जा के एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। एक तार में मुझे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻⁸ प्रति मीटर ये हुआ है, तब अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। देखिए, अब हम इसे करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे कि अब आपसे अनुगमन वेग पूछा है, और अनुगमन वेग धारा का मान दे रखा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है अनुगमन वेग का, I बराबर NEAVT। अनुगमन वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोला जाता है। तो ये धारा है। अब आप अगर देखेंगे तो n का मान आपका इतना हो जाएगा, I आपको दे रखा है, E आपको पता है जैसा कि 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। अब आपका बचेगा सिर्फ एरिया। क्या बचेगा आपका? एरिया। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं वैसे। तो एरिया ज्ञात करने के लिए हम जैसे कि दे रखा है एरिया πr² होता है। अब आर यहाँ पर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, ज्ञात कर लेते हैं। आई यहाँ पर 22/7 रख लेते हैं, पाई की वैल्यू आर। आर जो हो जाएगा आपका वो 0.5 × 10⁻−3, क्योंकि इसे मीटर में चेंज करेंगे, और स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिखेंगे, 10⁻³ तो अगर इसे ऐड करेंगे तो ये 22 गुणा 0.25/7 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, आइए ऐसे कर लेते हैं। ये आपका क्या निकल के आ गया? 8। यहाँ वैल्यू रख देते हैं। आई का मान कितना है? 0.5 बराबर एन कितना दे रखा है? 4 × 10⁻28। उसके बाद आप देखेंगे ए है, ए का मान रख देते हैं 22 × 0.25/7 × 10⁻⁻6 है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग है, उसे इतना ही रहने देते हैं। ई का मान रख देते हैं हम यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19, और ये बीटी का भी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं इसको नीचे उठा के ले आता हूँ, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुणा 0.5, और ये बाकी सारा जो है वो नीचे आ जाएगा। पहले मैं पावर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, 6 और 19 हो जाएगा आपका 25, और 28 में से 25 जाएगा तो 10⁻³ बचेगा प्लस का, और 10⁻+ के जब इधर आएगा तो ये माइनस बन जाएगा 10⁻³ ठीक है, यानी घात हमारी पूरी हो गई। अब 22 बचा इधर, इंटू 0.25 इंटू 1.6। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बचेगा, और ये आपका जो मान है ये v डी निकलता रहेगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं एक बार।
देखिए जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने पर जो आ रहा है वीडी वो आपका आ रहा है 5 लगभग इंटू 10⁻³ देखिए जब हमने इसे सॉल्व किया तो इसका मान जो आया काट पीट करने के बाद वीडी आएगा आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर 2010 में जो आया था अनकॉमन वे का सवाल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश 2019 में आया हुआ है परीक्षा में बोर्ड में। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 से चक्कर लगाते हैं तो प्रति पर धारा का मान क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं धारा का जो मान होता है आवेश बटे समय होता है। आवेश बटे समय। आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। अब समय समय देखिए आपको बोल रहा है प्रति सेकंड, यानी ये आपको आवृत्ति दे रखी है और आवृत्ति जो होता है 1/आवर्तकाल का उल्टा होता है। तो ये आपको दे रखा है समय। देखिएगा जरा ध्यान से कि आपको यहाँ पर मैं रख सकता हूँ आई बराबर आवेश। तो आवेश हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19। अब समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। बोल रहा है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, यानी ये आपको क्या दे रखा है आवृत्ति। और आवृत्ति जो होती है समय काल का उल्टा होता है। तो यहाँ पे रख देंगे हम 1/6 इंटू 10⁻15। ये ऊपर जाएगा आई बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 6 10⁻−19 और 10⁻15। तो यहाँ पर आई बराबर आ जाएगा 9.6। जब इसका गुणा करेंगे और पावर आ जाएगी 10⁻⁻4। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसे किसी और में बदलना चाहते हैं तो पावर को इधर ले जाऊंगा, पॉइंट को इधर ले जाऊंगा तो 96 हो जाएगा। जब मैं पॉइंट को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ एक जुड़ जाएगा तो 10⁻−3 बन जाएगा। और 10⁻−3 जो होता है वो मिली में आता है, आपको पता होगा। तो आई बराबर आ जाएगा 96 मिली एम्पियर। तो ये आपके इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश के बोर्ड परीक्षा में। हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो उत्तर प्रदेश 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब दे रखी है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि आपके अनुगमन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है आई बराबर एन ई ए वी डी। जो डी है यहाँ पर अनुगमन वेग है, वी डी जो आपको प्रदर्शित करना है। अच्छा अब आप इसमें दे क्या है, देखिए धारा घनत्व पूछा है। अगर मैं ए को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा आई अपॉन ए बराबर एन ई वी डी। आई अपॉन ए जो होता है इसी को धारा घनत्व कहते हैं, धारा बट्टे क्षेत्रफल। तो ये जे से प्रदर्शित करते हैं तो जे बराबर हो जाएगा एन ई वी डी। तो एन का मान क्या है 2 × 10⁻28। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 10⁻−19 कूलम। वी यानी कि अनुगमन वेग जो कि 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। अगर इसमें मीटर में बदलता हूँ तो ये 10⁻−2 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻−2 मीटर होते हैं। तो वही मैंने चेंज कर लिया। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए 16×2 = 32 यानी कि 3.2 आ गया। पावर को सॉल्व अगर हम करते हैं तो पावर हो जाएगा -19 से -2 -21 और 28 में से गिर जाएगा तो 10⁻7 बचेगा। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यह आपका धारा घनत्व आ चुका है।